ठीक है. So continuously 5 days lectures will be there. That is today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. अभी तो संडे तक आपका पूरा पोर्शन लाइट के साथ में रे ऑप्टिक्स का खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो कंटिन्यूस 5 days lecturing, evening 4 o'clock. Getting it ना? Yes, sir. So we'll finish it off and NEET वालों के साथ में I'll be doing next week the left part of NEET, whatever solving we have to do only. Concept are explained over here only. वो तो हो जाएगा 3 दिन में, वो हो जाएगा complete. So generally our portion will get over by this Sunday only. And जो extra भी करना है I'll send you the extra का timetable of last year's papers, last year's PMT and JEE papers का हर हफ्ते में एक बार I'll be taking a session. Okay. So अभी पढ़ाई करो बेटा बराबर से. We are starting with the concept of total internal reflection. Hello, you can see Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है ना? सो एक कॉन्सेप्ट टीआर का करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट करना है. उसके बाद में प्रिज्म्स का अगर टाइम रहेगा तो आई स्टार्ट विद प्रिज्म्स एंड वील कंटिन्यू. अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस है. कंडीशन नंबर 1 आपको आता ही रहेगा, स्कूल में पढ़ा रहेगा आपने, 7 में भी. दैट रे शुड पास फ्रॉम, रे शुड बी गोइंग फ्रॉम which medium to which medium? Rarer to denser. Rarer to denser. नो नो यार, क्या टीआर का कंडीशन डेंसर टू रेयर है ना बेटा? हेलो, रेयर टू डेंसर कैसे होगा? डेंसर टू रेयर. सेकंड कंडीशन क्या है? That the angle of incidence which is there should be greater than critical angle. Hello. Yes, sir. What is the phenomena telling you? Suppose this is denser and this is rarer. इसका refractive index is mu d, इसका refractive index is mu r. This is the normal. Okay, suppose this is I. So I know that when a ray of light goes from denser to rarer, it will bend away from the normal. तो ऐसे करते करते suppose एक condition ऐसे आएगा where this I will be equal to some critical angle, well R will become equal to 90. Okay. So beyond this, if I say beyond this, आपने वीडियो तो देखना चाहिए था थोड़ा ना. Beyond this will reflect. I should be greater than C, so it will pass inside and it will be TIR will happen, total internal Reflection. and this will also be the same angle because incidence angle and reflection angle is the same. Same. ठीक है. अच्छा, can I say ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2. It is Snell's law. mu1 को अगर डेंसर पकड़ता है mu d sin C is mu r sin 90. So can I Yes. say sin C mu r sin 90 is 1. So sin C will become mu r by mu d. इसको हम लिख सकते हैं 1 upon क्या ऐसे, yes or no? Oh, sorry, d mu r. Yes, sir. refractive index of denser with respect to rarer. ये अच्छा, इसी को अगर लिखना है वेलोसिटी के टर्म्स में तो हमको उल्टा लिखना पड़ेगा vd by vr, और लैम्बडा के टर्म्स में लिखना है तो लिखना पड़ेगा लैम्बडा d by लैम्बडा r. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हेलो, समझ में आ रहा है? ओके. जेई वालों के साथ में मैं कहूँगा स्टिक टू डीसी पांडे कंप्लीटली कंप्लीटली, बिकॉज लास्ट ईयर्स के जितने पेपर्स मैंने देखे हैं सब डीसी पांडे के अंदर कवर हो रहे हैं पूरे. ओके, तो नो नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा बुक और समथिंग लाइक दैट. आई विल बी डूइंग ऑल द लास्ट ईयर्स पेपर्स एंड मैं आपको लिंक बताऊंगा, ये वाला सम इधर है, वो वाला सम उधर है. ओके, आप यही बुक को बराबर से 2 बार 3 बार सॉल्व करो. सिमिलरली विद नीट पीपल, you will have 3 sections, the classwork, the homework and the PMT. last year 32 years sum. ठीक है.
और अपने टेस्ट पेपर्स इतने अच्छी तरीके से डिजाइन होंगे ये टाइम, ओके, इट विल बी टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जितना कहा जा रहा है वो काम करो बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, it is important. Sin C is 1 upon refractive index of denser with respect to rarer, that is mu r by mu d, that is vd by vr, that is lambda d by lambda r. Okay, हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये सब टीआईआर के कंडीशंस यूज किधर होते हैं? रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में। हेलो, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में यूज होते हैं। हाउ मच इज क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास? याद रखना, इट इज 42 डिग्री। और आपको मालूम है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 के ऊपर हो गया तो क्या करेगा वो टीआईआर कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? सपोज देयर इज अ आइसोसेलेस प्रिज्म और 45 डिग्री, ये भी 90 है तो ये भी 45 रहेगा। और अगर रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे भेजा है, कोई बता सकता है ये एंगल कितना रहेगा? 45. 45। 45. ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, मतलब ये सीधा खड़क करके टीआईआर कर देगा। Yes, sir. This angle will also be 45 degree because angle of incidence and reflection have to be the same. Okay, because यहाँ पर I which is there is greater than C and C is 45 ना? No, 42, sorry. So I which is 45 is greater than C, that is 42. I hope you all have understood. It is also used in optical fibers. It is optical fiber में भी use होता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे आपसे कहना है कि अगर ओके बेटा, दो मीडियम है मेरे पास, mu2 एंड mu1 एंड mu2 इज ग्रेटर देन mu1। सुनो हाँ मेरी बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग इधर मेरी बात सुनो। mu2 इज ग्रेटर देन mu1, सो कैन आई से 1 अपॉन mu2 will be less than 1 upon mu1? उल्टा कर दिया Yes, मैंने। sir. yes, sir. Can I say sin C2 will be less than sin C1? Science. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अच्छा यहाँ से कोई बता सकता है किधर टीआईआर की संभावना ज्यादा है? टीआईआर फटक से पहले किधर हो जाएगा? जिसका सी कम रहेगा। हेलो, Yes. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई का कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर साइन सी कम है तो कैन आई से C2 इज आल्सो लेस देन C1 ना, बिकॉज साइन तो ऐसे ही होता है ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ता है ना। साइन Yes, 0 है sir. 0, साइन 90 1 ना। तो कैन आई से जिसका सी सबसे कम रहेगा उधर टीआईआर का संभावना सबसे ज्यादा होगा। हेलो यार, Yes, बोलो, दिस इज Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ओके, कैन आई से देयर इज मोर चांस इन 2, मोर चांस इन, मोर चांस मतलब क्या? इधर ज्यादा होने वाला ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. और Yes, sir. जिसका कम सी रहेगा उसका टीआईआर होने का संभावना ज्यादा होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे अगर मैं कलर्स की बात करूं तो किसका म्यू एक मीडियम में ज्यादा होता है? हाँ, म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड, ये पता है क्या? इन अ गिवन मीडियम। Yes, sir. हेलो, याद रखना ना, डिस्पर्शन में आएगा। कौन सबसे ज्यादा मुड़ता है? वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है ना बेटा, रेड से। रेड बेंड्स द, Least. स्कूल में पढ़ा है कि नहीं भाई? रेड बेंड्स द लीस्ट, वायलेट बेंड्स द मोस्ट। तो जिसका म्यू सबसे बड़ा रहेगा, ओके, उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So can you go back 1 second? या Thank you, sir. okay, important point, listen to me, you know. Suppose there is a pond and there is a source over here. सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक्चुअली एक सम के फॉर्म में दिया है, मैं यहाँ पे थियरी बना के दे रहा हूँ। Can I say this is denser medium and this is rarer medium?
तो ये जो सीधो जाएगा वो तो निकल जाएगा बाहर। हेलो Yes. यार, कुछ Yes, sir. जो सीधा रे जा रहा है वो तो निकल ही जाएगा। Really? कैन आई से सपोज एक रे यहाँ से जा रहा है विथ क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? ये रे It was light on the सीधा surface. Yes. चले जाएगा ऐसे। कैन आई से इसके बियॉन्ड जो भी रेज रहेंगे वो सब अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। Yes, Yes. sir. तो ये अगर सी है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी सी है। कैन आई से ये सी तो ये भी सी, तो ये भी सी, ये तो हो गया 2C। हेलो, Yes, sir. Yes. मतलब अगर यहां से लाइट निकल रही है, दिस इज द सोर्स, कैन आई से इतना हद है उसका लाइट का बाहर जाने का, इतना बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर इधर और इधर लाइट बाहर जाने वाली नहीं है, बिकॉज इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनसाइड। हेलो, Yes, sir. अरे भाई ये कोन के अंदर, ये जो कोन का कैप दिख रहा है ऊपर, इसके अंदर से ही लाइट बाहर जाने वाली है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा व्हाट इज द एरिया। ओके, समझा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इजी है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा लगाएंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कैन आई से ये रेडियस बनेगा और ये तो डेप्थ ऑफ द पॉन्ड है ना, या तो हाइट बोलते हैं ना इसको, एच। हेलो, Yes, sir. कैन आई से tan c इज r by h। हेलो Yes, sir. भाई बोलो ना, tan c इज r by h। तो r तो चाहिए ना, r विल बिकम h tan c। फिर मुझे एरिया चाहिए, एरिया इज पाई r स्क्वायर। हेलो, Yes. और हमको एक फॉर्मूला और एक मालूम है कि sin c इज 1/μ। तो अगर मैं ट्राइंगल यहाँ से बनाऊं, अरे टाइम पास चीज है यार ये सब। हेलो, ये म्यू है तो ये क्या हो जाएगा? हेलो, तो यहाँ से tan c क्या मिला आपको? All right. One देखो ना, root. ये Yes, sir. सही Yes, है ना, sir. Yes, ये तो sir. Yes, sir. मैथमेटिकली सबको आना चाहिए ना भाई, ये सब बेसिक चीज है। हेलो, तो यहाँ से r अगर मैं करूँ तो r विल बिकम 1/√μ² - 1, एंड व्हाट विल बी द एरिया? पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया पाई इंटू h² अपॉन μ² - 1 विल बी द एरिया ऑफ द कोन। Yes, हेलो sir. भाई बोलो ना, सिंपल है कि नहीं है यार? गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. सो दिस मच पार्ट ऑफ लाइट, ओके, में से लाइट बाहर आएगा, बाकी सब। अच्छा, हम लोग फिश की बात करते हैं, सपोज इधर फिश है, फिश, तो फिश की आंख है ये। फिश को अगर बाहर की दुनिया देखना है तो कैन आई से लाइट अगर बाहर इधर से जा रही है तो अंदर भी इस कोन से आएगी ना अंदर। तो फिश अगर यहाँ से पास हो रही है तो उसको इस दुनिया का पार्ट ही इतना सर्कल दिखाई देगा। उसको यहाँ पर अगर आप हो या यहाँ पर अगर आप हो तो आपको दिखाए, देख नहीं सकती है वो फिश। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. बिकॉज सेम रेज सेम थिंग्स विल फॉलो ना, वाइस वर्सा इज आल्सो द सेम। गेटिंग इट? ओके, ये जनरली एक सोर्स ऑफ लाइट को समझने के लिए हमको आसान पड़ेगा। हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. सीआर के ऊपर काफी सम्स अच्छे वाले आते हैं, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। So the area we found here, pi h square, that is the area of the whole cone, right? नहीं, पाई r स्क्वायर आई फाउंड आउट। व्हेन डिड आई टेल यू h स्क्वायर? पाई r स्क्वायर ना, पाई r स्क्वायर इज दिस एरिया ना बेटा। So pi h square by अरे mu भाई square r minus 1. r केम दिस ना, तो r स्क्वायर किया ना, r को इधर डाल दिया ना बेटा मैंने, ये r। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं समझा? हेलो, अरे r की जगह आई पुट दिस थिंग, Yes, sir. दिस Yes, थिंग। sir. Understood. 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 ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट, ओके, ठीक है। दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है? हेलो, Yes, कैन यू sir. सी द स्लाइड?
आप लोग Yes, हेल्प sir. करना, एकदम स्लोली जाऊंगा मैं, आप लोग हेल्प करना, बस 5 दिन है, 5 दिन मुझे और बेयर करो, ओके, फिर आपको करना है। चलो इधर देखो, ये क्या बोला है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ शॉर्ट फेस ऑफ 90-60-30 प्रिज्म, 90-60-30 प्रिज्म है ये, हेलो, Yes, ये sir. 90 है। लिक्विड इज poured ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द प्रिज्म, हाइपोटेन्यूज ये ऊपर वाला लिक्विड है, ये मतलब ये लिक्विड आ गया, ये वाला, ओके, if the refractive index of the prism is √3, okay, find the maximum refractive index of the liquid so that light is totally normally reflected, तो TIR हो रहा है, मतलब यहाँ पर TIR हो रहा है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा, और एक चीज, ये क्या बोला है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब ये नॉर्मल है, बराबर है, हेलो, Yes, sir. तो कोई बता सकता है मुझे ये एंगल, अगर ये 90 है तो बच्चा ये भी 90 है, मेरे साथ में रहना यार, लो, Yes. ये 90 है, अरे ये कितना रहेगा, 30, 30, ये कितना रहेगा, 60. तो ये भी 60 है, बिकॉज TIR हो रहा है, हेलो, Yes, क्या समझ में आ रही है बात, हेलो, घेरेंगे ना, yes, sir. ये TIR होने वाला है। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, मतलब ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, हेलो, Yes, sir. सी नॉर्मली क्या होता है, हमको दिस एक्चुअली इज आई इज ग्रेटर देन सी, बराबर, आप मानते हो ना ये, बट मिनिमम कंडीशन जो रिफ्लेक्ट करेगा अंदर, मिनिमम 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 सी को पकड़ना है भाई, आई तो कितना भी ज्यादा हो सकता है ना सी से, देखो मुझे तो बाउंड्री कंडीशंस की बात करनी है ना, हेलो, हेलो, Yes, sir. मुझे बाउंड्री कंडीशंस की बात करनी है, तो कैन आई से सी इज 60 डिग्री, कैन आई से सी मिनिमम 60 डिग्री होना चाहिए, तो ही तो इनवर्स टू म्यू मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज इफ दिस इज मिनिमम, म्यू हैज टू बी मैक्सिमम, बिकॉज इट इज इनवर्स टू म्यू ना, साइन सी इज 1 अपॉन म्यू, हेलो, हेलो, Yes, sir. अच्छा चलो फॉर्मूला बोलो मेरे को, अच्छा ये कौन सा मीडियम है, टेंसर है, TIR हो रहा Tensor. है ना, और ये कौन सा मीडियम है बेटा, Error. अभी मैंने आपको साइन सी का फॉर्मूला दिखाया, सिखाया था, साइन सी का फॉर्मूला क्या है, 1 by mu. 1 अपॉन, नहीं म्यू नहीं, ये, बराबर, Yes. इसको म्यू के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोलो, अरे बोलो भाई, म्यू डी बाय Mu R. म्यू आर, ऐसे है ना, याद रखो यार, 1 म्यू 2 इज म्यू 2 बाय म्यू 1, हेलो, Yes, sir. प्लीज यार ये सब याद रखो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, साइन सी, सी इज 60 डिग्री, म्यू आर ही मांगता है ना मुझे वाटर का, म्यू डी मुझे पता है, म्यू डी कितना दिया है, √3 दिया है, साइन 60 कितना होता है, √3 by 2. कितना हो गया आंसर, कितना हो गया भाई, 3 by 2. गॉट इट, Yes, sir. हेलो, ये जो भी लिक्विड है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट सर, Liquid. इट इज अ गुड क्वेश्चन, हेलो, Yes, sir. दिख रहा है ना आपको, Yes, ये sir. आपको फॉर्मूला भूलना नहीं है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, डोंट जस्ट रिमेंबर साइन सी इज 1 अपॉन म्यू, साइन सी इज 1 अपॉन म्यू टेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर, हेलो, Yes, sir. ये याद रखो भाई, प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके, ट्वेंटी सेवेंथ की बात करते हैं बेटा, if the speed of light in ice, मतलब this is speed of light in a medium is 2.3 into 10⁸ meter per second, what is the index of refraction, मतलब क्या चाहिए, क्या मांगता है, क्या मांगता है यार, Refractive. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगता है, बराबर है क्या, म्यू चाहिए,
अच्छा म्यू का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला क्या, म्यू इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मालूम है ना सबको? तो हेलो Yes. हेलो यार कुछ तो बोलो है। तो म्यू विल बिकम वी, ये तो मालूम है ना, 3 into 10⁸, 2.3 into 10⁸. So hello, this will cancel. This will be 30/23. That will approximately come 1.33. बराबर क्या? Yes, sir. This is medium का refractive index आ जाएगा। ठीक है, अब आगे what is the critical angle of incidence from light going from ice to water? चलो फॉर्मूला बोलो, अभी जो पीछे वाला फॉर्मूला था वो बोलो। साइन सी Sin what? C is equal to 1 by mu denser with respect to error. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। दैट इज म्यू आर बाई म्यू डी। जिसको लिख सकते हैं वी डी बाई वी आर, बिकॉज जहां पर आर रहता है उसके सामने डी आता है, बिकॉज म्यू इज इनवर्स टू वी। कहते हैं 1 म्यू 2 बाई म्यू 1 विच इज v1 बाई v2। हेलो, Yes, sir. हमको तो आंसर म्यू के टर्म्स में है, हमको आंसर म्यू के टर्म्स में है, ठीक है, वी के टर्म्स में। तो साइन सी इज वी डी। डेंसर कौन है, रेयरर कौन है दोनों में से? डेंसर कौन है और रेयरर कौन है? अरे डेंसर ये है ना भाई, Denser I. रेयरर तो हाँ, तो ये क्या रहेगा 2.3 10⁸, 3 into 10⁸। हेलो, Yes, sir. 3.77। so c sin c will become this, so c will become sin inverse of 0.7, ये साइड में दिया रहेगा, and that resultant answer will come। हेलो, Yes, sir. getting it? So it is I think you can find the answer 0.77। 0.77 मतलब ये इसके 1 के नजदीक है ना बेटा। 0.707 क्या होता है, 45 होता है, बराबर है। हेलो, साइन 45 वॉट? अरे यार बोलो, साइन 45 कितना होता है यार? 0.70. 1/√2 होता है ना। Yes, sir. 1/√2 क्या होता है? तो ये 45 के ऊपर हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्या है इतना सोच यार, जो आंसर रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। करेंगे? Yes, sir. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, याद है हम लोग बोलते थे पूरे फिजिक्स में, व्हेन थीटा इज स्मॉल, क्या है याद है, ऐसे बोलता था मैं, क्या बोलता था मैं, बोलो यार। Sin theta is approximately साइन थीटा इज थीटा, व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन, Radian. अच्छा इसका लिमिट क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस थीटा? 10 radian. 10 रेडियन मैंने बताया था, ओके, बट एक वीडियो मैंने अभी देखा, ओके, तो उसने क्या बोला, अच्छा था देखो बेटा, साइन 30 कितना होता है? Half. साइन 30 कितना होता है यार? Half. half. हाफ होता है। अच्छा साइन 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो, हाँ सुनो, अगर हम कर सकते हैं तो साइन 30 को साइन π/6 लिख सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है। इसको मैं π/6 का वैल्यू कैलकुलेट करो, पाई कितना होता है? 3.14. It's approximately अप्रोक्सीमेटली half. हाफ ही आता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो मतलब ये 30 डिग्री तक काम काम चलेगा आपका। हेलो, Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूँ कि 30 डिग्री तक आपको सब टाइम साइन टेबल आ गया पूरा, खाली उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, उसका जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू है उसका। हेलो, Yes, sir. Yes. अरे व्हाट एम आई टेलिंग यू, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग यू? Yes, sir. 30 डिग्री तक आपको साइन टेबल आ चुका है, क्यों आ चुका है आपको मालूम है? It's the same Okay. value. या सेम वैल्यू है ना वो, दैट्स व्हाई, करेंगे ना, याद रखना, ओके। ट्वेंटी 28 समय टीआर के ऊपर ही है, देखते हैं चलो। In a figure, light refracts from material 1 into a thin material 2 and crosses the layer and then incident at the critical angle on the interface between 2 and 3। मतलब यहाँ पर जब वो आएगा, हेलो देखो ना, अच्छा ये कौन सा मीडियम है? रेयर। Rarer. फिर ये कौन है? Denser. और ये विद रिस्पेक्ट टू हिम कौन है? Rarer. ओके, रेयर टू डेंसर जाएगा तो रे क्या होगा?
बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हेलो, Yes, sir. अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, ऐसे गया। यहां पर आके कह रहा है इट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, सो सिंस इट इज क्रिटिकल एट क्रिटिकल एंगल क्या होने वाला है? Yeah. पास दिस वे। हेलो, Yes, sir. कलर चेंज करके बताओ, क्या समझ गया रहेगा यार? देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे मुड़ गया ना बेटा, बिकॉज दिस इज क्रिटिकल एंगल ना। हेलो, बोलो। Yes, sir. अरे अभी हो रहे 5 लेक्चर बाकी है भाई, इतना बेयर किया ना मुझे, अभी और बेयर करो यार थोड़ा, हाँ प्लीज, थोड़ा सी और बेयर, ध्यान दो यार। अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या मांग रहा है? मुझे ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? ये थीटा का वैल्यू चाहिए। अच्छा कोई बता सकता है ये जो क्रिटिकल एंगल है, ये जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ पर, उसका वैल्यू कितना है, कैसे ढूंढेंगे? साइन सी का फेवरेट फॉर्मूला क्या है हमारा? साइन सी 1 upon mu. Mu denser with नहीं, respect to वो हाँ साइन सी जो मैंने आपसे कहा कौन सा था? 1 अपॉन म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर, दैट इज म्यू आर बाई म्यू डी। yes, sir. अच्छा कौन से इंटरफेस पे हो रहा है ये? बिटवीन Denser. 2 and 3 इंटरफेस ना बेटा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. उन दोनों में रेयरर और डेंसर कौन है? म्यू 2 और 3 इंटरफेस में। For 3 is res- 1.6. 1.6 कहाँ आ गया? 1.6 तो है ही नहीं, 1.3 upon 1. यहाँ पर हो रहा है ना बेटा। yes, sir. हेलो, 1.3 upon 1. इट विल बी 1.3 yeah. अपॉन 1.8, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा और एक चीज मैं आपसे कहूँ कि अगर ये सी बनेगा तो क्या ये भी सी बनेगा? Yes, sir. कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स का लफड़ा है? अरे ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। Yes. हेलो, यस और Yes, नो? sir. तो अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखने बोलूं, स्नेल्स लॉ लिखने बोलूं इस मीडियम पे, तो आप क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था μ1 sin i1 is μ2 sin i2 is μ3 sin i3, ऐसे Yes, लिखने तो sir. बताया था ना मैंने। अच्छा μ1 कौन है? सबसे पहले 1.6 है, Yes, sir. उसका साइन थीटो है, थीटो। अरे एकदम इजी बात कर रहा हूँ, अभी जो मेन हार्ड चीज था ना रे ऑप्टिक्स का, वो सब खत्म हो चुका है। अच्छा μ2 कितना है? म्यू2 कितना है जिसमें राइट 1.8. जा रहा है? 1.8। और साइन आई टू साइन सी ना। हेलो, Yes. अरे बाबा टेल मी। हेलो, Yes, sir. Yes, साइन sir. आई टू Yes, sir. साइन सी विच इज 1.3 बाय 1.8, और 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो उड़ गया। तो साइन थीटो विल बिकम इक्वल टू 13 by 16 and theta will become equal to sine inverse of 13 by 16. I hope you all have understood how to apply. Sir, no sir. Hello. Yes, sir. चीज है। अच्छा ये तो पहला पार्ट मिल गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? इफ थीटा इज डिक्रीज्ड, अगर इसको कम किए तो क्या होगा? इसको कम करेंगे तो क्या होगा? सी कम होगा। हेलो यार, ये कम हो गया ना बेटा। आपको Yes, मालूम sir. रहता है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है रेयर टू डेंसर, सुनो मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट सीख लो। जब रेयर टू डेंसर जाती है तो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Away from Away the. from the novel. रेयर टू डेंसर, हाँ। When a ray of light goes from rarer medium to denser medium, it bends. क्या बात कर रहे हो? आई हेलो यार, डेंसर टू रेयर थोड़ी है, रेयर टू डेंसर है। हेलो, क्या बात कर रहे हो? आई इट बेंड्स towards the normal. ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल यार। क्या? हेलो, ऐसे थोड़ी जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, ऐसे जाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. ये ठीक है। अच्छा ये अगर मैं कम करूं तो ये भी कम होगा, बिकॉज म्यू का फॉर्मूला क्या? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अगर आप म्यू तो कांस्टेंट है, अगर आप ये कम करो तो ये भी कम होगा। Yes, sir. अच्छा ये कम किया मैंने, सुनो हाँ मेरी बात, इसको मैंने घटा दिया। किसको घटाया मैंने? I. थीटा को घटा दिया। हेलो,
Yes, sir. तो सी घट जाएगा, Yes, sir. मतलब जो सी मांगता था वो सी है नहीं, वो सी से कम हो गया, Yes, sir. और सी से अगर कम हो गया तो लाइट rather than going TIR it will pass and refract through surface number 3. Yes, sir. हेलो हेलो, देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर थीटा कम हुआ, ये जो सी है ना वो कम हो जाएगा। हमको मिनिमम 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 कितना मांगता है, मिनिमम हमको ये सी मांगता ही है, हमको इतना मांगता ही है। अब अगर मैं थीटा घटाऊंगा तो सी घट जाएगा, सी घट जाएगा तो इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं मिलेगा हमको, इतना नहीं मिलेगा तो रे विल नॉट अंडरगो दैट TIR, इट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम इंटरफेस ऑफ 2 and 3. 2 and 3. Did you understand this, Mark? Yes Sir. or no? अच्छा, थीटा बढ़ा दिया तो क्या होगा, थीटा बढ़ा दिया तो क्या होगा, सी बढ़ जाएगा। सी बढ़ गया तो अभी तो फिलहाल इट इज पासिंग अलोंग द सरफेस, आफ्टर दैट इट विल अंडरगो द फिनोमेना ऑफ TIR। Yeah, Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो यार, कुछ में बात सुनो मेरी है, हेलो, यस और नो सर, हेलो। Yes, बोलो भाई। sir. ये सब जेई वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं ऐसे, कि भाई ये करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा, और नीट के अंदर ये बेसिक लेवल का सम आएगा, ये आपको ये पूछेगा, भाई इतना भी अगर नहीं कर सकता है तो फिर क्या किया, तो फिर क्या किया। ray is going from rarer to denser, it bends towards the normal, denser to rarer will bend away from the normal, getting it? तो ठीक है, ये हम लोग ने आज क्या पढ़ा, यार पढ़ लिया, खत्म नहीं हुई कहानी। हाँ भाई, ओके, I'll do a little basic synopsis of, क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हेलो, Yes, sir. I'll be doing what I want to do। प्रिज्म शुरू करते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं ना बेटा, स्कूल की चीजें कर लेते हैं, स्कूल में जो किया था ना हम लोग ने, रिफ्रैक्शन 11 में भी किया है ना, थ्रू, so I can do the sum solving tomorrow and then I can start with optical instruments and then 2 दिन हम लोग sum solve करेंगे सैटरडे संडे, and next week हम लोग नीट के 3 लेक्चर सॉल्व करेंगे। आई थिंक पूरा रिवीजन बराबर से कंप्लीट हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स का कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर डाउट सॉल्विंग जो भी रहेगा आप लोग पूछते रहना। प्रिज्म है, प्रिज्म के फेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, कुछ याद करो यार 11th स्टैंडर्ड की बातें, रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, बराबर। Yes, sir. ये कौन सा रे, क्या बोलते हैं, Incident ray. इंसिडेंट रे, ये एंगल का नाम क्या है, Angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है। Yes, sir. अंदर जाके बेंड हुआ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट Refraction. फेस, फर्स्ट फेस, Second. एंगल ऑफ Second. रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकंड फेस, एंड इसको क्या बोलेंगे Emergent यार, ray. एंगल ऑफ Emergent. इमर्जेंस, इमर्जेंट रे, बराबर है। Yes, sir. ये सब याद आ रहा रहेगा आपको। ये इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको Angle बोलते of हैं prism. रिफ्रैक्टिंग Angle. एंगल ऑफ प्रिज्म, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब इधर से मैं प्रूफ करने वाला नहीं हूँ, आपको ये सब बेसिक फॉर्मूलाज आना चाहिए। पहला फॉर्मूला A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हेलो, Yes, ये sir. प्रूफ हमने 11 में किया है। सेकेंड फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। हेलो, कुछ याद आ रहा है क्या, पढ़ा तो रहेगा ही ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले सेम में तो एकदम जोरदार पढ़ता है ना, सबको 20 आउट ऑफ 20 लाना रहता है। ओके, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। अच्छा, दूसरा ये भी मिल गया। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया और इसको भी एक्सटेंड कर लिया, ये जो एंगल है इसको क्या नाम दिया है, Angle of deviation. Delta. एंगल ऑफ डिविएशन, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन, ये वाला एंगल ऑफ डिविएशन। ए इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन आई एन ई। हमको मालूम पड़ गया कि डेल्टा जो है वो आई और ई पे डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है, यस और नो। Yes, sir. बट एक बार अगर प्रिज्म बन गया तो ए तो कांस्टेंट हो गया, ए को थोड़ी वेरी कर सकते हैं हम लोग, रोज रोज ए को थोड़ी वेरी कर सकते हैं, ए इज अ कांस्टेंट। ओके, मतलब जैसे मैं आई चेंज करूंगा वैसे डेल्टा चेंज होगा, जैसे मैं आई चेंज करूंगा वैसे डेल्टा चेंज होगा। हेलो, Change over. Yes, तो sir. Yes, हमने sir. एक ग्राफ बनाया, स्कूल में भी शायद हमने ग्राफ बनाया था ऑफ क्या भाई, डेल्टा वर्सेस आई। Incident again. Yes, sir. ऐसे
This was called as what? Minimum deviation. Angle of minimum deviation. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिविएशन. इसके बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं रहेगा. हेलो, Yes, sir. मिनिमम डिविएशन तो सबने पढ़ा है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम डिविएशन सब टाइम पास पढ़ा ही रहेगा सब लोग. ये अच्छा, मिनिमम डिविएशन पे क्या होने वाला है? I और E सेम हो जाएगी. I equal to E. Yes, sir. I will become equal to E. And अगर I और E सेम हो गए तो R1 R2 भी सेम हो जाएगा. मतलब अगर एक इक्विलैटरल प्रिज्म हुआ तो रे विल पास पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. हेलो, Yes, sir. मतलब मिनिमम डिविएशन अगर होगा ना, मिनिमम डिविएशन का कंडीशन ऐसे होता है. ये इक्विलैटरल प्रिज्म होना चाहिए बेटा. ये ऐसे तो फिर ये ऐसे. So this is minimum deviation condition. ये और R1 और R2 का वैल्यू भी सेम हो जाएगा. Same हो जाएगा. Yes, So sir. at minimum deviation, delta minimum, I will become equal to E, R1 will become equal to R2. So A will become equal to 2R ना. अरे R1 Yes, R2 sir. कॉमन हो गया, R हो गया ना भाई. और I will become equal to A क्या हो जाएगा? Can I say A plus delta? ये फॉर्मूला में A plus delta M लिख सकते हैं is equal to 2I. So can I say I will be A plus delta M divided by 2? हेलो, ये Yes, sir. फॉर्मूला आपने सुना ही है. mu is equal to sin of I upon sin of R. I की जगह लिख सकते हैं sin of A plus delta M divided by 2 upon sin A by A by 2. इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को कुछ बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इज टर्म्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला. हेलो, Yes, sir. प्रिज्म फॉर्मूला. गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. मैक्सिमम डिविएशन की बात कर लेता हूँ मैं. मैक्सिमम डिविएशन ये और ये. दिस इज विच डिविएशन बेटा? मिनिमम डिविएशन. हेलो, Yes, sir. मैक्सिमम डिविएशन पे क्या होता है? रे जाएगा, एंट्री करेगा, will pass and then it will graze along the surface. तो can I say ये जो रे है, ये can I say this is nothing but maximum deviation? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हेलो, मतलब कोई बता सकता है I और R1 तो सही है. ओके, R2 किसके बराबर है? Can I say R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है? हेलो, Yes, sir. अरे रे इज ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस ना. Yes, is equal to C. हाँ, तो R2 will become equal to critical angle. Can I say I और E तो वैसे का वैसे ही है. R2 will become equal to critical angle and E will become equal to 90 degree. 90 degree. Yes, sir. Yes. This is the condition for maximum deviation. हेलो, Yes, sir. याद रखना मैक्सिमम डिविएशन ये होता है. ओके, इसका ध्यान रखो बेटा, मैक्सिमम डिविएशन का कंडीशन का. हाँ ठीक है. अब ओके, ये भी क्लियर है. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अभी मैं थिन प्रिज्म्स की बात करूंगा. थिन प्रिज्म में अभी मैंने आपको सिखाया था, थिन प्रिज्म में क्या करना रहता है? इफ थीटा इज स्मॉल, sin थीटा विल बिकम इक्वल टू Theta. Theta. थीटा. ओके, सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू का प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? sin a plus delta m divided by 2 upon sin a by 2. A by बट 2. सिंस ये छोटे हैं तो sin निकाल दो, उड़ान मत दो, निकाल दो. समझ में आता है ना? sin थीटा थीटा, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब ये a 2 भी उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा a plus डेल्टा. अब ये सब में मिनिमम मैक्सिमम इधर आएगा नहीं, बिकॉज सब में मिनिमम ही है, वो छोटा ही है. कैन आई से विल बिकम म्यू a is equal to a plus delta. So delta is going to become a mu minus 1. This is deviation for
deviation for In prism. thin prism. ये सब चीजें वीडियो में भी एक्सप्लेन्ड है. Deviation for thin prism. ओके मतलब एंगल अगर छोटा हो तो मिनिमम डिविएशन मैक्सिमम डिविएशन जैसे कुछ नहीं होता, एक ही डिविएशन रहता है, वो भी छोटा ही रहता है. दैट इज a mu minus 1. गेटिंग इट ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला पॉइंट, अगर एक प्रिज्म है ए, ओके, हमको देखना है कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करेगा कि टीआईआर करके अंदर बैठ जाएगा. ओके हमको क्या देखना है, रे पास करेगा यहाँ से. सुनो मेरी बात, बराबर से. हेलो, ये रे जाएगा. इसके दो तरीके हैं इधर आके, या तो रे बाहर निकल जाएगा या तो रे अंदर आ जाएगा. Yes, sir. हेलो, या तो 1 या तो 2. हेलो, दो चीजें हो सकती है ना. Yes, sir. इसका शॉर्टकट क्या है, तरीका ये है कैलकुलेट करने का कि अगर हमको देखना है इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 2c. ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये सी से ज्यादा होना मुझे है. सी कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स ऑफ सॉरी, सी कैसे निकालते हैं बेटा? सी मैंने अभी अभी तरीका तो बताया था आपको, सी फॉर्मूला निकालने का, साइन सी का. हेलो, साइन सी इज Mu raised upon mu raised. 1 by. Yes, sir. बराबर है क्या? तो आप सी निकालो और देखो कि ए बड़ा है कि छोटा है, और 2c से ज्यादा होना चाहिए. अगर ए 2c से ज्यादा है तो इस फेस पे वो जरूर 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 टीआर करेगा. हेलो, Yes, और sir. अगर ए छोटा है तो वो टीआर नहीं करेगा. करेंगे? तो इफ तो a is greater than 2c, then we'll follow the second part, and if a is less than 2c, then we'll follow the first part. हाँ भाई बोलो. So if A is greater than 2C, then emergence angle will be 0, right? इमर्जेंट कुछ होगा ही नहीं, तो इमर्जेंस एंगल का सवाल ही नहीं होता है ना राजवीर. So 0 ही होगा ना, क्योंकि बाहर तो आएगा नहीं, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो अरे जाएगा. नहीं नहीं भाई, इमर्जेंट रे नहीं है तो इमर्जेंस एंगल की बात आप कैसे कर सकते हो? हेलो, Okay, sir. Okay, 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 okay. वो हाँ, वही. हाँ. करेंगे ना वो चीज, Yes, sir, yes, sir, yes, sir. उसका कोई वही नहीं है. ओके ठीक है, तो ये चीज आपको समझ गया. ये कंडीशन याद रखना, इट इज प्रूव्ड इन डीसी पांडे. प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. प्रूफ पूरा करके दिया है उन्होंने. R1 plus R2 and all that stuff not required. ये याद कर लेना, हेल्प करेगा आपको. आगे बढ़ते हैं. We come to something called as dispersion. So can you go back one? Yeah. Sir, thank you. ओके ध्यान दो. देखो इसके ऊपर है ना एक सम हम लोग करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए. रेडी हो ना बेटा? एक सम करते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए. सुनो हाँ मेरी बात. हेलो Yes, sir. यार, खाली सिनॉप्सिस देने से समझेगा नहीं. सपोज ये ए जो है वो 110 है, बी जो है वो 20 है, एंड सी जो है वो 50 है. ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो, मैंने Yes, ऐसे ही sir. बना दिया है, वो बराबर डायमेंशन नहीं है, बट ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Okay. दिखता नहीं है बट ठीक है. अभी मुझे आप एक बात बताओ, और कह रहा है म्यू जो है इसका √2 है, एंड रे जो एंटर हो रहा है दैट इज एंटरिंग एट 45 डिग्री. मैं सम्स कल कराऊंगा सम्स, बट अभी फिलहाल एक दो सम हम लोग ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि क्या हो रहा है यार इधर. हेलो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. करेंगे ना? हाँ ठीक है.
चलो बाबा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे टीआर करेगा कि टीआर नहीं करेगा। तो क्या तरीका है, तरीका क्या है? अरे यार बोलो, क्या तरीका है? सबसे पहले सी निकालना R2 has पड़ेगा। to be नहीं नहीं, सबसे पहले सी निकालना C पड़ेगा। निकाला पड़ेगा। Yes sir. ये क्या है? √2 है ना? Yes, sir. Yes साइन सी sir. इज 1/√2। कितना 1/√2 कितना होता है? सी 45. अच्छा, फॉर टीआर टू हैपन क्या होना R2 मांगता has है? to be greater than C. दोनों ए शुड बी ग्रेटर देन 2C। हेलो, Yes, sir. Yes sir, yes वो भी है। ए शुड बी ग्रेटर देन 2C, ये कंडीशन है। तो 2C कितना है? 90. ए कितना है? 110. तो इस फेस पे क्या होने वाला है? इस फेस पे पहली बात रही है ऐसे जाएगा, और फिर क्या करेगा वो? TIR. गेटिंग इट? Yes गॉट इट? yes अच्छा भाई sir. रुको 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 रुको। सपोज आपको पूछेगा हाउ मच इज द R1 एंड हाउ मच इज R1 एंड हाउ मच इज R2, सही है ना? Yes, sir. अच्छा, R1 कैसे मिलेगा? दिस इज विच फेस? First First thing. phase. फर्स्ट फेस में क्या मैं फॉर्मूला ऐसे लगा सकता हूँ, μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। Yes, sir. μ1 1 है, sin I1 45 है। हेलो, μ2 अंदर का Yeah. √2 है, sin I2 इज R2, बराबर क्या? हेलो, तो ये sin 45 का हो गया √2, ये हो गया हाफ, बराबर क्या? तो sin R2 हो गया हाफ, तो R2 कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये मिला 30 डिग्री। तो कोई बता सकता है R2 कितना रहेगा? अच्छा, एक फॉर्मूला होने में A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? Yes, sir. Yes ये sir. 110, R1 कितना है? 30 है, तो R2 कितना रहेगा? 80 डिग्री। Yes. हेलो, यार Yes ये sir. 30 है तो ये 80 होगा, One. तो ये भी 80 होगा। Yes, sir. क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कम समझ में नहीं Yes आ रहा sir. है? हेलो, अच्छा 80 डिग्री लग रहा नहीं है मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। 80 डिग्री ये जो रही है वो 80 डिग्री नहीं लग रहा है ना? 80 डिग्री इसके बाहर, 80 डिग्री ये ऐसे है तो ऐसे बना सकता हूँ मैं। बोलो, Yes, sir. 80 होगा कुछ? क्लियर है? Yes, sir. हेलो, यस और नो? So R1 is 30 right? R1 is 30, yes. So R1 but is then 30. down you've written R2 is equal to 30. Oh, हेलो, Yes. तो R2 will become equal to, बोलो become, 80. अरे 80। Yes yes. ओके, अब कैन आई से अगर ये 80 है, ये फिर से क्या होगा? फिर से ऐसे जाएगा, सही है क्या? Yes sir. फिर से रिफ्रैक्ट करेंगे ना, कौन से फेस से कौन से फेस की तरफ? रेयर टू डेंसर टू Denser to Rare. rare. रेयर। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द Away नॉर्मल। from the noble. Yes. हेलो, Yes sir. यार क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? हेलो, No sir. अच्छा ये 80 है, देखो मेरी बात सुनो, इस फेस के भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये 80 है तो ये 10 हुआ। हेलो, और ये तो 50 है ना, ये मालूम है ना, ये फेस 50 है, तो ये फेस कितना रहेगा? हेलो, कितना रहेगा ये फेस? 120. बोलो, सही है? 120. ये 50 है ना, करेंगे ना, ये 50 है, ये 10 है, तो ये कितना रहेगा? 20. 120। मगर अगर नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है इधर, तो ये कितना रहेगा? 30। Yes, sir. हेलो,
हेलो, Yes. तो अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ, 45 ही हुआ ना, बिकॉज इधर का Yes, मैच sir. हो रहा है, देखो ना ये 30 और ये 45 मैच हो रहा है कि नहीं, तो ये भी Yes. 35 40 हुआ कि नहीं। हेलो, Yes, sir. थोड़ा ट्राई करते रहना, आपको आ जाएगा, ठीक है। ये नीट में आएगा नहीं जनरली, बट इट इज गुड सम। आगे बढ़ते हैं, विल कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, अरे बोलो। when white light passes through a prism, it disperses into its constituent colors, with who deviating the least and who deviating the most. Red the least, white the most. Red is the least and Why is the most? violet is the most. बराबर, ये ऐसे रे को जाना सीधा था, कैन आई से रेड इतना बेंड हो गया, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा वी डेल्टा आर, सॉरी। एंगल ऑफ डिविएशन फॉर विच कलर, Red. Red. and this is angle of deviation of which color, Violet. always remember angle of deviation for violet is greater than angle of deviation for red, बराबर है। Red. Yes, Yes, sir. sir. और दूसरे जो भी कलर रहेंगे उसके बीच में रहेंगे। अच्छा, डेल्टा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थिन प्रिज्म के लिए, चलो चलो यार, खाली एक रिवीजन करना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, ए म्यू माइनस mu. Mu minus. mu minus 1. कैन आई से डेल्टा फॉर वायलेट, भी ए तो ए ही है ना, ए तो यही है, Mu v. म्यू वी माइनस 1, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ए म्यू आर माइनस 1। minus 1. क्या रखना, सो इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। अच्छा, एक टर्म डिफाइन होता है कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। कौन सा टर्म, Angular dispersion. एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन को मैं ए डी लिखूंगा, इट इज डिविएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हमारे पास ये रेडीमेड है, दोनों को अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए अंदर क्या निकलेगा, म्यू वी A माइनस mu v minus mu r. म्यू आर। रिमेंबर दिस थिंग। Yes, sir. हेलो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. एक और एक टर्म यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, एक और एक टर्म यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्स करने का ताकत, डिस्पर्सिव पावर, Power. that is angular dispersion between two extreme colors upon deviation of the mean color. What is dispersive power defined as? Angular dispersion between two extreme colors upon deviation of the mean color. Mean color यहाँ पे कौन सा कलर होता है, Yellow. येलो कलर होता है हमेशा, तो उसका वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके बीच में आएगा। सो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो, उसको बोलते हैं ओमेगा। क्या इसको अगर म्यू के टर्म्स में लिखना है तो ये रहेगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये रहेगा ए म्यू येलो माइनस 1। ए तो कैंसिल हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. भाई इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, 11 में किया है, इसको सीधा याद करना है। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो, बट येलो इज द मीन कलर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. करेंगे ना। Yes, sir. व्हाट इज म्यू आई, इज द मीन कलर। मीन कलर मतलब yellow plus red. So, but how do we know the mean color is yellow? Like, is there some formula? It is by fact, it is by the wavelengths. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। Red. सबसे Red कम का। वेवलेंथ किसका होता है, Violet. Violet का। वायलेट का। उन दोनों के बीच में जो पड़ता है 5500, दैट इज येलो। हेलो, Yes, sir. मतलब वो ऐसे हम Okay, लोग yes, sir. कैलकुलेट नहीं, विबग्योर कैलकुलेट कर नहीं सकते। विबग्योर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो येलो नहीं आएगा, फिर कुछ दूसरा बीच में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. Yes, sir. But this is by numbers. This is by wavelength numbers or refractive index, which is calculated. Getting it? What's happening? So, but Yes, what if sir. there's a dichromatic light? Then how do we find?
what the mean? We have to take two extreme. We have calculated only over here with respect to white light. Okay, Hello. sir. Okay. Getting it ना? Yes, sir. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. There are some important और concepts we shall be dealing with. Suppose ध्यान दो अभी. Suppose रे इधर से पास हो रहा है. तो ये ऐसे जाएगा और वो ऐसे बेंड कर लेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर रिफ्रैक्टिंग एंगल कौन सा रहेगा इसमें? ये वाला. ये बेस बन गया ना. हेलो. Yes, sir. दिख रहा है क्या? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. तो कैन आई Yes. से दिस विल बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल इन दैट केस. गॉट इट भाई? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं रहेगा अगर रे ऐसे पास हो रहा है. सेकंड केस, अगर प्रिज्म आधा कट किया गया है ऐसे, मतलब इतना पार्ट ऑफ द प्रिज्म इज मिसिंग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको डॉटेड डॉटेड करके बना दो. ओके, ये दिया रहेगा 60, सपोज ये दिया है 70, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा 50. Yes, sir. रे अगर यहाँ से पास हो रहा है तो ऐसे जाके, तो रे ये क्या हो गया? बेस. Yes. ये मेरा ये हो गया. करेंगे. Yes, sir. ऑलवेज रिमेंबर एक कंडीशन देखो, द इमर्जेंट रे ऑलवेज विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस. ये कंडीशन है. क्या बोल रहा हूं मैं? द इमर्जेंट रे विल ऑलवेज बी बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस. बेस की तरफ झुका हुआ रहेगा. हेलो. Yes, sir. देखो ना, ये भी जो रे था बेस की तरफ झुका है ना. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. ये भी रे बेस की तरफ झुका है. करेंगे तो बेस को पहचानने में आसानी हो जाएगी. बोलो. Yes, sir. अच्छा, आपको मालूम है कि इक्विलैटरल कंडीशन में जब मिनिमम डिविएशन होता है, ये कंडीशन मैं फिर से लिखा देता हूँ. मिनिमम डिविएशन पे क्या क्या होता है? आई और ई सेम हो जाते हैं. R1, R2. सेम हो गया. ए बी क्या होता है? 2r के बराबर होता है. एंड आई विल बिकम a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2. म्यू क्या हो जाएगा? प्रिज्म फार्मूला अगर फिर से हम लोग याद करते हैं तो साइन a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ऑन साइन a बाय 2. हेलो. Yes, sir. सब पढ़ चुके हैं, टेंशन नहीं है. have done this. अच्छा मेरी बात सुनो. सपोज आपको पूछेगा व्हाट इज द नेट डिविएशन इन दिस केस. मैं आपको ये कंडीशन बताता हूँ. ऐसे 2-4 डायग्राम और फिर खत्म आज के लिए. अरे समझ में आ रहा ना? एकदम स्लोली वी आर गोइंग एंड नो इश्यूज विद एनीथिंग. ये ऐसे गया बराबर. हेलो. Yes, sir. ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? I1. क्या बोलते हैं? R1. तो I बोलेगे, इसको बोलेगे E और इसको बोलेगे R2. अच्छा, कितने डिविएशन हो रहे हैं इसमें? कोई बता सकता है? हाउ मेनी डिविएशंस ऑफ द रेज आर हैपनिंग? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? हेलो यार बोलो. 2 फेसेस. Two phases. पहले देखो, रे इधर आया, रिफ्रैक्ट इधर हुआ, जाना उसको सीधा था. कैन आई से इतना बेंड हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से दिस इज द डिविएशन ऑफ द फर्स्ट फेस? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? Refract. Refraction. रिफ्रैक्शन के डिविएशन का फॉर्मूला मालूम है? I माइनस आर. Yes, sir. हेलो. I Yes, sir. minus r if the ray is going from rarer to denser. So deviation 1 क्या रहेगा? I minus r. Going from where to where? Rarer to Rarer to denser. सही है क्या? Yes. अच्छा, सेकंड केस में भी क्या हो रहा है? अच्छा, रे को जाना अभी सीधा सीधा इधर था, बोलेगा भाई इतना बेंड हो गया. और हेलो. Yes, sir. Yes, sir.
तो डेल्टा टू भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट इट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, Denser to ray. और आपको मालूम है डेंसर टू रेयर जब जाएगा तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो Away आर from the बड़ा हो normal. जाएगा, R minus. तो ये हो जाएगा R2 माइनस ई. हेलो Yes. Yes, sir. हेलो, व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट एम आई सेइंग, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, देखो sir. थोड़ा थोड़ा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रे ऑप्टिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नीट वालों को भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यही चैप्टर को आपको बराबर से पढ़ना है. ओके, कैन आई से द नेट डेविएशन विल बी, हेलो सर आपने डेविएशन को ऐड क्यों किया? देखो ये भी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है और ये भी कैसे मोड़ रहा है. Clockwise. अगर ये क्लॉकवाइज मोड़ता और वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता तो मैं सबट्रैक्ट करता. हेलो, दोनों बेस की तरफ मुड़ रहे हैं ना, देखो तो दोनों रेस जो बेंडिंग हो रहा है, डेल्टा वन इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, तो व्हाट विल बी द फार्मूला? I minus R1 प्लस R2 R2 minus E. माइनस ई इस डेल्टा नेट. आपको एक फॉर्मूला मालूम है, यहां से एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आएगा. कैन आई से I माइनस ई ना इज, क्या बोलेंगे? यस, माइनस R1 प्लस R2. हेलो, Sir, it should be I minus E. एक मिनट, कुछ गलती कर दिया मैंने, क्या हो गया? डेल्टा नेट क्या हो जाएगा? I minus E. I माइनस ई Plus R2 minus R1. प्लस R2 माइनस R1. हेलो, Yes, sir. अभी क्या करना है इसको? गलती हो गई क्या? ई माइनस R2, एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं थी. आई हैव डन, इसको ई माइनस R2 ही रहने दो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वरना वो उल्टा हो जाएगा पूरा. करेंगे it? Yes, sir. इसको ई माइनस R2 ही रहने दो. ये क्या हो जाएगा? ई माइनस R2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट इज I माइनस R, सो ई माइनस R2. अब क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा I प्लस ई माइनस R2 माइनस R1. हेलो, Yes, sir. so delta net will become I plus E minus R1 plus R2. What is R1 plus R2? A ना. अब ये देखो, एक अच्छा फॉर्मूला मिला, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस. ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है. हेलो, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया, समझ में आया क्या कर रहा है? हेलो 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 हेलो, यस और नो? डेल्टा इज I माइनस R, डेल्टा इज I माइनस R. चलो आगे, मैं आपको एक सम देता हूँ तो समझ में आएगा. ठीक है, यू ऑल देयर? Yes, sir. Yes, हाँ sir. भाई, उड़ गया था. ठीक है, अरे यार सब चला गया अभी. ठीक है, बट यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड? Yes, sir. हेलो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए. इधर ध्यान दो सब लोग, पे अटेंशन. एक दो एग्जांपल्स मैं सिखाता हूँ, फिर बाद में हम लोग वाइंड अप करते हैं आज के लिए. तो यहाँ पर मिरर लगा है. अब कह रहा है रे जा रहा है 45 डिग्रीज पे, and then it goes perpendicular to the mirror and returns back, because whenever a ray goes perpendicular to the mirror it will retrace its own path ना. हेलो, Yes, sir. and कह रहा है refracting angle 30 डिग्री है. ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं. हमको फाइंड करना है म्यू, इसका म्यू. चलो यार वंश बताओ कैसे निकालेंगे, कौन सा फेस है ये कौन सा फेस है? First phase. ये कौन सा फेस है? Second phase. सेकेंड फेस के स्पेसिफिकेशंस बताओ.
how much is R2? R2 is how much? ये तो R1 है ना? Can anyone tell me how much is R2? हाँ? अरे यार ये perpendicular ray है ना to the space, तो this is normal ना? This is on the normal, इसको बोलते हैं normal incidence. Hello? Yes, sir. So how much will be the value of R2? 0. 0. But I know that A is equal to R1 plus R2. Yes, sir. A कितना है? 30 है. Yes, sir. R1 R2 0 है, तो R1 कितना रहेगा? 30. 30. तो ये 30 है. अभी ये फेस पे देखो, फर्स्ट फेस की बात करते हैं. नहीं से μ1 sin I1 is equal to μ2 sin I2. μ1 कितना है? μ1 is 1 sin 45. सेकंड वाले का म्यू इज म्यू sin I2 sin 30. हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ये कितना हो गया? 1/√2 हाफ. कितना होता है √2? तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? √2. ये तो नीट वालों के लिए सम है. हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? हेलो. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. बहुत अच्छा सम. ये 2 डिग्री है. 2 डिग्री मतलब थिन प्रिज्म है, Yes, sir. और इसके आगे एक मिरर लगाया. ओके, कोई बता सकता है ये रे को जाना सीधा है, सही है? Yes, sir. Yes. वंश बेटा, राजवीर बेटा, कितना डिविएट करवाएगा ये थिन प्रिज्म? कितना डिविएट करवाता है? A mu minus 1. So 2. म्यू दिया है 1.5. कितना डिविएट करवाएगा? 2 times 1.5. कितना होता है? 1. 1. 1 डिग्री. हेलो, Yes, sir. रे को जाना सीधा था, इतना डिग्री डिविएट करवा देगा. कितना डिग्री है ये? 1 degree. 1 degree. हेलो, गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. ये तो लोकल वाले नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. ये अगर 1 डिग्री है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल पे जब पड़ेगा मिरर के ऊपर 1 डिग्री पे ही Maybe 1 पड़ेगा? degree. Yes, sir. Yes, ये sir. जब इधर जाएगा तो ये इधर भी जाएगा 1 डिग्री पे. 1 degree. Yes, sir. वो यार बोलो. Yes, sir. क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है. ये तो समझ गया, सबको समझ गया रहेगा. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अब कह रहे हैं कि मिरर को मैं कितना घुमाऊं ताकि लाइट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. मिरर को मैं कितना घुमाऊं, मिरर को मैं कितना घुमाऊं ताकि लाइट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. रिट्रेस इट्स पाथ मतलब क्या? ये जो रे है ना, ये कलर का, कौन से कलर का? ये जो कलर का रे है, ये अपनी जगह छोड़ के किधर आ जाए? Goes back the same. Yes. इधर आ जाए. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कितना डिग्री घूम जाए? 2 degree. 2 degree. एक कॉन्सेप्ट याद है? इफ द मिरर रोटेट्स बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा 2 theta. Yes, इन sir. द सेम डायरेक्शन. Yes. क्या क्या Yes, सम sir. बनाते हैं, कुछ Yes, समझ sir. में Yes, sir. नहीं आ रहा है. Hmm. ये जेई का सम है. मतलब कहां से कुछ भी सम बनाते हैं यार. चलो बोलो क्या करना है अभी? कितना घुमाना है मिरर को? By 1 degree. 1 डिग्री. इन विच डायरेक्शन? Clockwise. Clockwise. ऐसे Clockwise. घुमा दूं? Yes, sir. कितना डिग्री? 1 degree. 1 1. डिग्री. तो ये 2 डिग्री घूम जाएगा इन द सेम डायरेक्शन. Yes, sir. एंड कैन आई से इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ? Path. Yes, Yes, sir. हेलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अच्छा, इसमें ही क्वेश्चन अगर मैं आपको बनाऊं, अगर मुझे ये रिफ्लेक्टेड रे को इधर लाना है, इधर लाना है, तो कितना डिग्री मिरर को घुमाऊंगा? अरे रिफ्लेक्टेड रे को मुझे नॉर्मल के पास लाना है, इधर लाना है. Half. हाफ डिग्री. अरे यार, इसको 1 डिग्री घुमाना है ना. हेलो, Yes, sir. Half. इसको मैं हाफ डिग्री घुमाऊंगा.
Yes, sir. क्या बड़ी बात है, सेम तो है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. What is the condition if the mirror rotates by, bolo, mirror rotates by theta, the reflected The ray reflected ray will move by 2 theta. 2 Theta. theta in the Same direction. Same direction. same direction. These concepts, basic concepts, please पढ़ के याद रखना. नीट वालों को एकदम इजी पेपर आएगा, पर ये इतना अच्छा सम था यार. ओके. हेलो. Yes, sir. ये हो गया 5 हाँ, ध्यान दो इधर. मैं और एक सम करता हूँ, इधर जाना तो है नहीं, टाइम पास करना है आप लोग को. इधर देखो सब लोग. लास्ट सम है, लास्ट सम अभी लास्ट सम. ये है, ये 45 डिग्री, ये 75 डिग्री. ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, बराबर है. पूछा है फाइंड द नेट डिविएशन. नेट डिविएशन मतलब a प्लस डेल्टा इज आई प्लस ई वाला ना. हेलो. Yes, sir. a प्लस डेल्टा इज आई प्लस ई. a कितना है, 75. i कितना है, 45. r1 r2 ढूंढना पड़ेगा. अच्छा r1 ढूंढना है सबसे पहले, फिर क्या ढूंढना है, R2. फिर क्या ढूंढना है, E. चलो फर्स्ट फेस कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सबको मालूम है. कौन सा फॉर्मूला मैं हमेशा लगाता हूँ फर्स्ट फेस के लिए, यार बोल दो. mu1 sin I1 mu1 is sin equal to I1. sin I2. mu1 1 है, sin i is 45. अरे 45. बोलो. Yes, sir. mu2 अंदर का √2 दिया हुआ है, sin i2 बट i2 is r1. हेलो. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा. हेलो, मैंने अभी फटाफट कर रहा हूँ भाई. ये 45 1/√2 ये हो गया. तो r1 कितना हो गया, 30 डिग्री. Yes, sir. तो r1 sir. अगर 30 डिग्री है तो r2 कितना डिग्री है, बिकॉज आपको मालूम है a इज इक्वल टू r1 प्लस r2. हेलो. 45. 45 डिग्री. हेलो. सेकेंड फेज पे फिर से लगाओ वही, mu1 sin i1 is mu2 sin i2. तो अंदर से बाहर आना है तो क्या रहेगा, mu1 कितना है, √2 sin 45 इज इक्वल टू म्यू बाहर का ये है Mu इनटू sin one. ई. Yes, sir. Yes, sir. sin 45 ये 1 हो गया. हेलो. तो ई का वैल्यू कितना आया, 90. 90. मजा आ गया सर, सब कुछ तो मिल गया. Yes, यू नो sir. दिस फार्मूला a प्लस डेल्टा इज i प्लस ई. Yes, sir. ये कितना है, 75. ये एकदम फेवरेट सम है एग्जामिनर का. मतलब अगर आपको एकदम इजी पेपर देना है ना उनको, तो ये वाला क्वेश्चन दे देंगे. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो 11 में हम लोग करते थे ये सब. फर्स्ट फेज सेकंड फेज अगर आपको कुछ याद रहेगा तो. ओके. i इज इक्वल टू 45 एंड e इज इक्वल टू 90. तो डेल्टा कितना हो गया, 135 माइनस 75. हेलो 60. भाई बोलो. Yes, sir. तो प्रिज्म के भी हम लोग ने बेहतरीन अच्छे वाले सम्स किए. कल भी हम लोग और सम्स करेंगे और 2 प्रिज्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आई थिंक फास्ट जा रहा है पूरा, कोई टेंशन नहीं. आपको सबको समझ में आ गया ना क्या कराया मैंने आज. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. टुमारो. Bye, sir.